Hello guys, good morning to all of you. Today we are going to teach you inverse trigonometry. inverse trigonometry में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू, चूँकि पिछले सेशन में मैंने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम, चूँकि मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज लेके आगे चल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करवाए हैं। अगर आप पिछले सेशन नहीं देख रखे हैं तो आप उस सेशन को देखें, फिर हम लोग इस सेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या काम करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नए पार्ट की बात करें, यानी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट की बात करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जैसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह का हम लोग सिलसिले पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक जगह आपको प्रॉपर्टीज़ दे दे, वो मीटिंग टाइप का कर दे आपके सामने में, और फिर आप कहेंगे भाई इसको अप्लाई करते रहो। नहीं, हम लोग क्या काम करेंगे ना कि जब आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसी वक्त में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। जब तक आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। तो क्या काम करेंगे हम कि फॉर्मूला या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे और उसी वक्त आपको बताया जाएगा कि हमें कैसे इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम लोग मेनली इस क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, अगर हम जिक्र करें तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो हम क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई/3 है। मुझे पता है, आपको पता है एक बात कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा देता है भाई इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। यानी कहने का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू -π/2 टू +π/2 के बीच हो तभी ये थीटा को आउट करता है। अगर उसके बीच में ना हो तो वो उसके आउट नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा को आउट करेगा जब -π/2 से +π/2 के बीच में हो, यानी -90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम +90 डिग्री की बात करें तो यहाँ, और -90 डिग्री की बात करें तो यहाँ, ये आपका 0 और ये आपका पाई हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ के अगर हम जिक्र करें, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो आपको देगा, तो क्या ये π/3 60 डिग्री क्या इसमें नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, आ रहा है, इसको हम आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है। अब ये चेक करना है, चूँकि इसके लिए भी कंडीशन आपको मैंने बताया है कि कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा को आउट करता है जब थीटा आपका बिलोंग्स करता है किसके बीच में, थीटा बिलोंग्स टू आपका 0 to पाई है। अगर 0 से पाई के बीच में थीटा लाइज करता है तभी ये जो है कॉस इनवर्स कॉस थीटा को आउट करता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका है कि अगर आप इसको नहीं जज कर पाते ये कितना दे रखा है तो क्या काम करें, सबसे पहला काम करें π/3 को आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो पाई की जगह पे 180 पुट करें, 360 अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 120 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 to पाई की वैल्यू 180 होता है। क्या 0 से 180 के बीच में 120 नहीं आता है? आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का कॉस इनवर्स कॉस थीटा को आउट करेगा और ये इसके बीच में लाइज करता है। यानी कहने का मतलब ये लाइज कर रहा है किसके बीच में, 0 to आपका हो जाएगा पाई के बीच लाइज करता है, इसलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर π/3 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम जिक्र करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है ये देखना ज़रूरी है। आपको हो गया 10π/4। अगर हम 10 इनवर्स 10 थीटा, चूँकि मुझे पता है कि थीटा आउट तब करता है जब थीटा की वैल्यू, पहले तो आप इसको ऐसे नोट कर लें, 10 इनवर्स 10 थीटा आउट तब करता है भाई जब थीटा बिलोंग्स किसके बीच में हो जी, तो आपको होना चाहिए π/2 टू +π/2। क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। तो इसके बीच में अगर हो तो हम कर सकते हैं। तो क्या ये जो दिख रहा है ये π/4 45 डिग्री, क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं आता है? कहेंगे हाँ आता है। क्या इसको हम आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप क्या काम करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अभी क्या काम करना है, अब इसको चेक करना है कि ये जो दे रखा है एंगल वो कितना दे रखा है। तो चूँकि मैंने अभी बताया कि 2π/3 को हम लोग बोलते हैं 120 डिग्री, यानी 2π/3 इज इक्वल टू आपका 120 डिग्री होता है। और चूँकि मुझे पता है कि इसका जो वैल्यू लाइज करना चाहिए वो -π/2 टू +π/2, तो क्या ये -π/2 टू +π/2 लाइज कर रहा है? अब हाँ, इसका वैल्यू तो लाइज कर रहा है, सॉरी लाइज नहीं कर रहा है, क्या है इसके बीच में लाइज नहीं करता है। अगर ये लाइज नहीं कर रहा है इसके बीच में तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने का तरीका होता है कि आप π-120 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि 2π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 में से अगर 120 जाएगा तो 60 डिग्री आएगा, जो कि इसके बीच में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 2π/3 करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका π/3 आ जाएगा, जो कि बिलोंग्स करेगा इस बीच में -π/2 तो आपका हो जाएगा π/2 के बीच लाइज कर जाएगा। तो इस टाइप से हम सेट कर लेंगे। अगर जिन बच्चों को इतना नहीं करने आता है वो इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप क्या काम कर रहे हैं, दोनों में गैप कितने का है देख लीजिए, 1 का, तो आप आ जाइए ऐसा सेट कर लीजिए, या फिर देख लीजिए कितने के टेबल में आता है तो ऐसा कर लेंगे हम लोग। 3 1 3 अब -2 करेंगे तो आ जाएगा। तो क्या काम करना है, साइन पाई माइनस आपका हो जाएगा 2π/3, 3 1 3 माइनस इतना हो जाएगा तो आपका सेट हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि साइन 3 1 3 हो जाएगा तो π/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सेम यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आया था π/3 और यहाँ भी सेम आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहते तो यही आंसर बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे हमको सॉल्व करना है इसमें। अब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री है। अब क्या काम करना है ना, मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जिनको पता नहीं है वो यहाँ सीख ले कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है। अगर मुझे डिग्री निकालना हो तो π/180 करना पड़ेगा, अगर मुझे रेडियन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इतना आता है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या काम करेंगे, पहला काम करते हैं हम लोग कि 600 जो दिख रहा है आपको डिग्री, इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें ये आपका 10 हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिया, ये आपका 600 है माइनस का, आपका हो जाएगा π/180 हो जाएगा। तो इस जीरो की हम बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 6 10 60 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब -10y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस फॉर्म में जब आप सेट हो चुका है तो अब इजली कर सकते हैं, माइनस आपका हो जाएगा 10π/3 हो जाएगा। अब क्या काम करना है, ये चूंकि 10 के टेबल में 3 का टेबल कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के नियर आना चाहिए, उसके नज़दीक जाएं हम, कि जितने काफ़ी नज़दीक रहेंगे उतना हम लोग जो है कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकालने वाले हैं। यानी कहने का मतलब 3 3 जा 9 होता है, अगर 3 4 जा करेंगे तो 12 होगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, काफ़ी नज़दीक चाहिए। तो क्या काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, नहीं हो तो आप डिग्री में कन्वर्ट जैसे करते हैं वैसे करते 360 करके निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 3 जा आपका हो जाएगा, 3 3 जा आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 3 पाई और माइनस क्या आपका हो जाएगा 10π/3 हो जाएगा। अगर 3 3 जा 9 अगर हम करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 कर दिए हैं, क्लियर है, 3 3 जा 9 है। मैंने हमें यहाँ पे देखने वाला है कि ये ओड फंक्शन है, इसका माइनस आप बाहर कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10π/3 हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है, इसमें माइनस तो आउट है ही, अब क्या काम करना है, इसको 3 3 जा 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 3 पाई आप प्लस आपका हो जाएगा π/3 हो जाएगा। तो 3 पाई प्लस π/3 यानी 3 3 जा 9 + पाई करेंगे तो 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। अब चूँकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई हो जाएगा, इसका 3 पाई आपका हो जाएगा
2 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। 1 राउंड में क्या होता है ना कि 2 पाई हम लोग मूव करते हैं। अगर हम 2 पाई करें तो सॉरी सेकंड चक्कर में आपका हो जाएगा इतना हो जाएगा। थर्ड राउंड मारेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई। अगर आप फोर्थ राउंड मारें तो कितना हो जाएगा, फिर 2 पाई हो जाएगा। फिर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। यानी फिफ्थ पाई में कितना हो जाएगा, 5 टू 10 पाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए सिर्फ क्या 3 पाई मूव करना है तो आपका 1 पाई क्या हो जाएगा, सॉरी इतना बड़ा क्यों कर दिए। अगर हम बात करें 1 सर्किल बनाना है तो हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। और फिर सेकंड की बात करें तो यहाँ आएंगे और फिर ऐड करें तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। और इस क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की बात करें तो साइन निगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें साइन का तो साइन निगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब साइन इसको टच करता है तो साइन में नो चेंजिंग होगा, साइन में नो चेंजिंग होगा, साइन थीटा का थीटा ही रहेगा। बट इस क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की बात करें तो साइन निगेटिव होता है, इसलिए हम निगेटिव साइन लगा दिए हैं। माइनस माइनस हो जाता है, इसका क्या चीज़ प्लस हो जाता है तो आपको हो जाएगा साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। माय डियर, अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं आपका 6 कॉस इनवर्स कॉस -680 है, आपका डिग्री में है। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है आपका कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यानी कॉस थीटा के इनसाइड अगर माइनस साइन है तो ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा। तो 680 आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको सेट कैसे किया जाए। तो डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया जाए। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल फंडा है कि पाई बाई 180 से आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम सॉल्व करें तो आपका 44 पाई बाई 9 आएगा। चेक कर लीजिए, 9 34 पाई बाई 9 आएगा। तो अब क्या काम करना है, इस फॉर्म में इसको सेट कर लिए हैं कि 34 पाई बाई आपका 9 हो गया है। अब क्या काम करना है, 34 है, अब इस 9 को इतने से मल्टीप्लाई करना है कि 34 के आसपास पहुंच जाएंगे हम। तो 30 अगर इसको मल्टीप्लाई करें 36 आएगा। 9 4 जा 36 होता है। इट मीन्स क्लियर हो चुका है कि मुझे वहीं जाना है। कॉस आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस 36 में से आपको हो जाएगा तो 2 पाई बाई क्या आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। 36 माइनस 2 34 हो जाएगा। तो कॉस आपका क्या हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। कॉस अगर मूव कर रहा है ऐसे मूव कर सकते हैं आप लोग। अगर हम 4 पाई जाना है तो 1 राउंड में आपका 2 पाई हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड में 2 पाई हो जाएगा तो 4 पाई हो गया। और सब्ट्रैक्ट करना है तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा और इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 9 ही रहेगा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 9 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दोस्तों देखने वाले हैं कि इस चूँकि प्रॉपर्टीज हम लोग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, अब प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाला है सेकंड। अब प्रॉपर्टीज सेकंड को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इससे प्रूफ कैसे करना है वो सारी हम बताएंगे बातें। अब यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले मेरा देखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन का जो रेंज होता है वो -1 to +1 होता है। कॉस का जो रेंज होता है वो -1 to +1 होता है। अगर टेन की बात करें तो वो पूरा रियल नंबर होता है। कॉसेक की बात करते यानी कहने का मतलब ये है कि साइन कॉट टेन कॉट से कॉसेक का जो आपको रेंज पढ़ाया गया था वो सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है। यानी कि जो फंक्शन आउट है बाहर में है उसी फंक्शन का यहाँ रेंज दे रखा है। इससे पहले वाले में मैंने पढ़ा था, इससे पहले वाले में पढ़ रखे साइन इनवर्स, तो वहाँ दे रखा था -π/2 प्लस -π/2 से आपका +π/2 दे रखा था, क्योंकि वहाँ पे वो उसका रेंज था, इनवर्स का रेंज दे रखा था। अब यहाँ पे हम इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, जितने भी CBSE वाले हैं या फिर बिहार बोर्ड वाले हैं
वो सारे बच्चे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। अगर जो NCERT का हो या फिर RD शर्मा या RS अग्रवाल का जो बुक बना रहे हैं जो बच्चे हैं, उनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। चाहे वो एग्जाम्पलर का हो या फिर आपका जो है एक्सरसाइज का हो, उसमें कंडीशन जो दे रखा होता है उसी कंडीशन में ही क्वेश्चंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन आपको हम वैसा नहीं, आप में कुछ चेंजिंग करके हम बताएंगे। चेंजिंग इसलिए करेंगे कि कुछ चीज़ों में कंडीशन चेक करना पड़ता है, और कंडीशन चेक करने आपको नहीं आएगा तो आप आंसर तो मिला लीजिएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना आप लोगों को बताएंगे। तो अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है आपको। बस सेम है, इसमें प्रूफ करने के लिए आपको 10th का कुछ फॉर्मूला ज़रूरत पड़ने वाला है। वो 10th का क्या फॉर्मूला है वो आपको पता है। आपको पाइथागोरस फॉर्मूला पता है। इसको कहते हैं भाई H कहते हैं, इसको B, और इसको आपको कहते हैं P, जब थीटा हम इसको लेट कंसिडर करते हैं। अगर हम ऐसा अगर बात आपको पढ़ाया गया था तो उस टाइम में आपको पढ़ाया गया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कहने का मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। तो अगर हम बात करें तो इसका आपका हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा कॉस, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अगर साइन की बात करें तो P/H, कॉस की बात करें तो V/H, टेन की बात करें तो P/B होता है। इस टाइप से आप अपोजिट करके भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का मुझे यूज़ होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट 10th क्लास करके ही आए होंगे, या फिर 10th नहीं किया तो 11th भी ज़रूर पढ़े होंगे। तो वहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट था और वहाँ आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो मुझे भी यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या काम करते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके बताते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को आप प्रूफ करें। क्योंकि ये जो नई फॉर्मूला दे रखा है, प्रॉपर्टीज दे रखा है, अब सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ खुद से करें। मैं एक प्रूफ करके आप लोग को बताएंगे, और इसी प्रकार से सेम वे से आप सारे क्वेश्चन को प्रूफ करें। तो ये आपको पता है 10th वाला जो फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला जो आपको है, वो 6 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर वो 6 फॉर्मूला आपको है तो ईजिली इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने से पहले क्या काम करते हैं, प्रूफ कर ही देते हैं साथ में। क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मुझे एक्स लाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको लेट करना है। लेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो इसकी इनसाइड दिख रहा है इसको आप लेट कर लीजिए। लेट कर लीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कंसिडर कर लें। तो अब ये साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, आपको हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे पास दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। यानी कि यही फॉर्मूला प्रूफ करना था, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये अपोजिट हो गया तो इसे क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बढ़ाए हैं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5 बाय आपका 13 है। तो मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो ये तो परफेक्ट है, क्योंकि ये 5/13 जो है वो -1 to +1 के बीच में ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जिक्र करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 4/5 है, कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा है कि आप पहले तो ऐसा ट्राइंगल बना ले। मुझे पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H होता है। यानी कहने का मतलब B की अगर बात करें तो 4 होगा, H की बात करें तो 5 होगा, और P निकालने का आपको फॉर्मूला पता है कि आपका H² माइनस होता है B², यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा √9, 9 का आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि ये कॉस था तो आप कन्वर्ट करने वाले हैं इसको साइन में, और मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 3, या आपका 3 निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा, चूंकि होता है P/, क्या होता है आपका P/H होता है, तो P और H हो जाएगा। तो P/H हो गया आपका। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन इसको बाहर कर देगा, 3 आपका 5 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम जिक्र करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रखा है कि साइन
इंटू आपका हो जाएगा 10, 15/8, ये क्लियर हो चुका है। अब इस 10 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, तो मुझे कन्वर्ट करना है उसको साइन में। तो 10 को साइन में कन्वर्ट करने का सिंपल फंडा है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, सॉरी टेन इनवर्स इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका P/B होता है। तो यानी कहने का मतलब ये P हो गया, ये B हो गया, तो H निकालना क्या ईजी है आपका, हो जाएगा 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा आपका 549 हो जाएगा, 628 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 17 का ये है, यानी 17 इसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा आपका कितना साइन, फिर 10 को कन्वर्ट करना है साइन में, इसलिए अब क्या यहाँ पे लिखें, अब लिखें साइन, अब साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, P/H होता है, तो आपका हो जाएगा P/, हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो आपका साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा है, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, साइन आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो चूँकि मुझे पता है इसको सॉल्व करना है, तो आपका सेम ट्रायंगल आप बनाइए। चूँकि मुझे पता है कि आपका होता है क्या चीज़ B/P होता है, तो यानी P3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 5। सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, तो अब क्या काम करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और 10 कॉट को आप कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, साइन में, और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या चीज़, P/H होता है। तो P आपका हो जाएगा 3/5, तो आपका हो जाएगा साइन ओवर साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या काम करने वाले हैं, ये नेक्स्ट आगे सॉल्व करना है, कोई टफ नहीं है, वो इजीली आप लोग कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 17 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर मैं बात करूँ 10 साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो अगर हम चेंज करें, फिर सेम ट्राइंगल बनाना है आपको। अब क्या काम करना है जी, आपका तो हाइपोटेनस दे रखा है 3 हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें तो ये भी आपका दे रखा है, तो आपका हो जाएगा कितना, इसको निकालना है। चूँकि हमको पता है कि बेस निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसमें से इसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 169 - 25 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या कम करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप कन्वर्ट करने वाले किस फॉर्म में है, 10 है तो 10 फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू होता है आपको क्या चीज़, P/B होता है, तो P हो जाएगा, और B आपका हो जाएगा 12, P/B हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यानी है इजी, बहुत इजी है। अब इजी आप सारा काम कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी है। 10 इनवर्स 3 आपका हो जाएगा 4, 10 इनवर्स 10 थीटा, थीटा क्या करेगा, आउट कर देगा, ये कैंसिल है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है या नहीं, तो मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, चूँकि वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इसको नोट डाउन करें। माय डियर, क्वेश्चन देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपका हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स है। कुछ नहीं करना है, मुझे पता है कि यहाँ आपका बेस में 1 होता ही है, तो यानी कहने का मतलब ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल बनाने के बाद क्या काम करना है, क्योंकि मुझे पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, आपका होता है B/P होता है। इट मीन्स क्लियर हो चुका है कि ये आपका B है और ये P है, तो ये रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा, क्योंकि आपका होता ही है। क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू क्या होता है, √100 होता है, P² + B², यही आपका फार्मूला है ना। अगर मान लो B निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, तो H² में से आपको P² सब्ट्रैक्ट करना है। अगर P निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, H² - B² करते हैं। यही आपको फार्मूला, यही 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपका हो जाएगा कितना, ये कन्वर्ट करना है किसमें, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका P/H होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, √1 + x² हो जाएगा। क्लियर है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये कॉट जो है आपका, जो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि B/P होता है, इसमें इट मीन्स P है, ये क्लियर हो चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन
से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसके आगे पार्ट की बात करते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना इज इक्वल टू हमको 15 लाना है। तो 15 लाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स में से कोई भी टाइप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो आपको सिंपल वे से सॉल्व करना आपको सिखाते हैं हम लोग। प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 है, जो आपको मैंने पढ़ाया था। टेन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में, फिर इसको कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक में, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि टेन थीटा का जो है मैंने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो चूँकि हम क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मैं LHS पार्ट है भाई, RHS ले आऊँगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ, ये 1 + 1 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan थीटा को करेगा आउट, और ये स्क्वायर जो है वो इसका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसकी बात करें तो कॉट कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, देगा 3। अच्छा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर डाल दीजिए, तो आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 4 13 + 2 15 हो जाएगा। ये आपका RHS प्रूफ हो चुका है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिमिलर तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो हम सेकंड की बात करें तो tan स्क्वायर सेक इनवर्स आपका हो जाएगा 2 प्लस आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। मुझे लाना है इतना। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको मैंने पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। फिर इसका भी वही है आपका सेम, इसका भी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर हम बात करें इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ -1। प्लस हम इसकी बात करें, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 2 का स्क्वायर 4 13 में से 2 जाएगा तो आपको हो जाएगा 11, जो कि RHS आपका है, प्रूफ हो चुका है। बहुत ईजी है, ईजिली आप लोग सारा काम कर सकते हैं। प्लीज नोट इट। ये क्वेश्चन जो कि CBSE 2015 ने पूछा वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि साइन इंटू कॉट इनवर्स x+1 इज इक्वल टू दे रखा है कॉस इंटू tan इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है उसको अप्लाई आप कीजिए। तो क्या काम करना है आपको, यहाँ से साइन इंटू आपको हो जाएगा x प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, tan इनवर्स x। क्लियर है। अब चूंकि मुझे पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू होता है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो आप पता है, चूंकि आपको पता है कि b/p होता है, यानी ये b है और ये p है। क्लियर है। अगर मुझे निकालना हो h, ये b है और p है, मुझे निकालना है h, तो h का निकालने का सिंपल सा फंडा है कि आपका 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मुझे पता है tan थीटा बराबर क्या होता है जी, आपका p/b होता है। तो क्लियर हो चुका है। यहाँ से अगर इस चीज़ का निकालना चाहे तो आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या काम करना है मुझे, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ से क्या हो गया कि कॉट अब कन्वर्ट होने वाला है किसमें, साइन में कन्वर्ट करने वाले हैं। यानी साइन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h होता है। तो p आपका 1 है तो 1/, टोटल हो जाएगा आपका। टोटल को अगर हम सॉल्व करें तो 1 हो जाएगा, और x + 1 जैसा वैसा आप नोट कर ले पहले, ये हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करें इसका, तो चूँकि कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो ये टेन आप कन्वर्ट होने है कॉस में, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी आपका इतना हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ साइन वर्स साइन थीटा को आउट करेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 1 प्लस आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ये रूट से रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यानी कहने का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, देन प्रूफ दैट x √100 - x स्क्वायर प्लस y √100 - y स्क्वायर प्लस z √100 - z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz होता है। इसको प्रूफ करना है मुझे। भाई मैं इसको 2 टाइप से हम प्रूफ कर सकते हैं, एक तो है लेंथी प्रोसेस जिससे आप लेके प्रूफ करते रहिए बैठ के, और एक होता है जो कि आपका जो है कि वैल्यू पुटिंग होता है। तो हम क्या काम करेंगे, वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ तो करना ही है। तो भाई किसी भी मेथड से हम प्रूफ करें, क्योंकि मैथमेटिक्स को किसी सिंगल मेथड से नहीं बनाया जा सकता है, कई मेथड से बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो है कि सिर्फ एक मेथड को लेके धो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ढोना नहीं है किसी चीज़ को लेके, ऐसा नहीं कि प्रेशर बना लेना है ब्रेन को, प्रेशर कुकर की तरह उसमें प्रेशर दे रहना है, ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है। इसलिए जो आपको इजी लगता है भाई उस मेथड को आप फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में दे रखा है उस मेथड को आप फॉलो करें। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ पे कि साइन इनवर्स जो आपको एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है प्लस साइन इनवर्स जेड है इज इक्वल टू, अब ये दे रखा है पाई, क्या हम इस पाई को हम लोग लिख सकते हैं π/3 प्लस π/3 प्लस π/3, क्योंकि अगर हम पाई बाई एलसीएम लेंगे तो 3π होगा, 3π से 3π कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बन गया क्या चीज़, पाई बच जाएगा। भाई इसका एलसीएम लो, पूरा का एलसीएम लेने पर पाई ही आएगा, ये गारंटी है। यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट पार्ट इक्वल करो, सेकंड वाले को सेकंड पार्ट इक्वल करो, थर्ड वाले को थर्ड पार्ट इक्वल करो, बात खत्म हो गया, उसको पुट कर दो उसमें, बात खत्म, यहाँ से आंसर मिल देना शुरू कर देगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन वर्स आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू देगा π/3 हो जाएगा। तो अगर हम इधर इसको भेजते हैं, अगर इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा आपका साइन π/3, और साइन π/3 का मीनिंग होता है कितना जी, तो साइन π/3 का मतलब होता है आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री होता है √3/2 होता है। तो भाई ये नहीं है कि सिर्फ इसका ही √3 हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू भी √3/2 ही आएगा और z की वैल्यू भी √3/2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब टोटल का वैल्यू x y z तीनों का तीनों आपका इक्वल, यानी x y और z आपका तीनों इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रूफ करने का सबसे फंडा जरिया मिल गया मुझे, x y z इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि हम 1 - x स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर प्लस z √1 - x स्क्वायर हो चुका है यहाँ तक। अब क्या काम करना है आपको, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, 2x और यह y आपका z हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि मुझे पता है x y z सेम है, तो क्या हम LHS पार्ट को उठाते हैं, एक पार्ट ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तीनों का पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, चूँकि x y z इक्वल है। यहाँ पे यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, y है, सॉरी यहाँ पे आपका y है, फिर यहाँ आपका हो जाएगा क्या z है, बाकी ओके है। तो क्या हम इसको इस पार्ट चूँकि 3 पार्ट है इसलिए हम क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, 1 - x स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो क्या हम 3 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास कितना है, तो x की वैल्यू मेरे पास है आपका √3/2 है, क्लियर। और हम बात करें सेकंड की बात करें तो 3/2 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो आपका हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा,
फिर हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 3√3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 3 4 1 जा 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा, यानी 3√3 हो जाएगा अपॉन आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ से एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या काम करेंगे ना, इसी को हम इस पार्ट में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से RHS भी निकालना है, तो RHS निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये आपका है 2x y और z है। क्योंकि मुझे पता है कि तीनों पार्ट सेम है, तो क्या हम x x x नहीं कर सकते हैं, 2x क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके 2x क्यों कर सकते हैं, बस सिंपल सा फंडा है। या नहीं तो आप क्या काम करेंगे, आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तो पुट कर सकते डायरेक्ट ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितना है, √3/2 है, फिर √3/2 है, फिर √3/2 है। इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से वो 3 फ्री हो जाएगा और एक हो जाएगा 3/4। क्या LHS RHS इक्वल नहीं है भाई, LHS और RHS इक्वल है। मेथड कोई भी हो प्रूफ करने आना चाहिए आपको। ये आप बहुत ही छोटा एक प्रूफ मैंने कर दिया है। इसी प्रकार से सेम चीज़ का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाते तो इसका भी सोल्यूशन करके हम बताते हैं। तो आप जानते ही हैं सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ x/4, यहाँ x/4, यहाँ x/4, जो 3 पार्ट है इसलिए आपको क्या काम करना है, 3 लेना है, x/4 कर देना है। क्लियर है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो आपको 4 हो जाएगा, और चूँकि आप जानते हैं कि इसको पुट कर सकते हैं, 3 टाइम डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम LHS लिख रहे हैं भाई, LHS लिख लीजिए आप लोग। तो क्या काम करना है, 3 टाइम तो लिख ही चुके हैं, तो यहाँ x², हाँ लिख सकते हैं क्या, x², फिर x² कर दीजिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्लियर, और 4 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ 4 √3/2 का होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या काम करना है, यहाँ से आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 81, 9 आपका हो जाएगा कितना 16 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 81 हो जाएगा, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2/4 का हो जाएगा कितना, इतना करना ना इसका, हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर हम प्लस बात करें इसका तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, फिर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है। सॉल्व कीजिए, जो आएगा वो आंसर देगा। तो कितना हो गया आपका 3 9 27 हो जाएगा अपॉन 16, प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 27 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 16 कितना हो जाएगा 9 550 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा। क्या सॉल्व कर सकते हैं अपॉन 8 टाइम, यानी कहने वाला 27/8 इस क्वेश्चन का आ गया। LHS पार्ट आ गया है। अब मैं RHS पार्ट सॉल्व कर लूँगा, बात खत्म है। क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो क्या हम इसको 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं, हाँ 2 टाइम कर सकते हैं भाई। 2 टाइम हो जाएगा, किसी एक को लिख लीजिए इसमें से, x² y² को लिख लीजिए, क्या जाता है मुझे 2 2 आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू में इसकी बात करें तो √3 आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा। इस 4 से 4 को कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा ना। ओ सॉरी, ये 3 है, 3 टाइम यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये 3 हो जाएगा, 3 2 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 27, ये 2 टाइम हो जाएगा, 27 में आपका हो जाएगा 8, ये LHS पार्ट इज इक्वल टू किसका हो जाएगा RHS पार्ट का, ये आपका प्रूफ हो गया है। इस टाइप से आप कई क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कैसे हमको प्रूफ करना है इसको। और ये मेनली शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा, तो फिर
कोई भी छोटा भी क्वेश्चन होगा आप उसको बड़ा सॉल्व करेंगे। और वैसे भी जो बच्चे मेंस वगैरह का देते हैं एग्जाम, वहाँ आपको इस मेथड का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं प्रूफ करो पूरा फिर चेक करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माय डियर, आप देखने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज़ 3। अब प्रॉपर्टीज़ 3 में हम लोग को ये पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में भी है और आप लोग यहाँ भी पढ़ना है, यानी कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी का है सारे टॉपिक यहाँ बाय डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब क्या काम करना है, दे रखा है कि साइन इनवर्स, तो मैंने पढ़ा रखे हैं आपको कि साइन थीटा ऑड फंक्शन है, टेन थीटा ऑड फंक्शन है आपका, फिर जो है कि इसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉस हो गया, और आपका जो है कि टेन का अपोजिट कॉट हो गया, ये सब ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो मैंने कहा था कि इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर होता है, इसमें जो इवन फंक्शन होता है इसलिए क्या होता है कि इसमें पाई माइनस थीटा करते हैं। उसमें मैंने कहा था कि पॉजिटिव आउट होता है, तो वहाँ पॉजिटिव आउट होता है, बट यहाँ क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। वो कैसे होता है हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। हम स्टेप का अगर 1 प्रूफ कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि ऐसे साइन इनवर्स डालिए माइनस वाला, ये और ये आप लोग इजीली कर लीजिएगा। उस पर मैंने पाई वाला एक सॉल्व कर देंगे तो बाकी सारे आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं इसको एक बार सॉल्व करके आपको बता दूं कि आखिर कैसे होता है। सो अब आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू दे रखा है माइनस साइन इनवर्स आपका एक्स दे रखा है। तो अब क्या काम करना है ना, लेट करना है इसको। लेट कैसे करेंगे हम लोग, इसको लेट कर लिए हैं, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब थीटा का सीधा कर लीजिए, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, अब एक्स रख लीजिए और इसको इधर आप भेज सकते हैं, तो अब हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये माइनस इसके इनसाइड जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा हो जाएगा। और मुझे पता है कि थीटा की जो वैल्यू होता है वो वैल्यू मेरे पास पता है, क्या है मेरे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको इधर भेज दीजिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आप हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इस टाइप से आप लोग को प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके बाद प्रूफ करने वाला हूँ आपका एक पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाला, और इसके बाद आप लोग सेम कर सकते हैं सारे काम। हम लोग देखने वाले हैं ये वाला सेकंड नंबर कैसे प्रूफ होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 है, ये दे रखा है आपका कंडीशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा कंसिडर कर लें, तो आपको क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एक्स, इस माइनस को इधर ले आइए तो माइनस आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आपको पता है कि क्वाड्रेंट सेकंड होगा, क्वाड्रेंट सेकंड में नेगेटिव होता है, क्योंकि आपका जो दे रखा है इसका जो होता है भाई रेंज यही ना होता है 0 to पाई। अगर ये आपको पता है, सॉरी ये आपका डोमेन दे रखा है और यहाँ आपका ये रेंज है, इनवर्स के फेस की बात करें तो ये आपका रेंज है, तो रेंज दे रखा है, तो मैं इसके बाहर नहीं बात करूँगा, इसके इनसाइड ही बात करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस पाई माइनस, अगर मैं बात करूँ थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है क्या, माइनस कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ये इसको दे दीजिए पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाई माइनस थीटा की वैल्यू मेरे पास पता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसको इधर भेजिए इसको इधर भेजिए, पाई माइनस आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस इतना इज इक्वल टू आपका जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स जाएगा। ये आपका प्रूफ है और इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ कर लेंगे जितनी फॉर्मूला है टोटल को। तो ये इजी है, बहुत इजी है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है मुझे साइन इनवर्स -√3/2 दे रखा है।
क्या काम कर सकते हैं, इस चलिए ओड फंक्शन है, इसमें मैंने कहा था कि माइनस को आउट कर सकते हैं, तो माइनस आउट कर लीजिए, क्या आता है √3/2 आ गया है। अब चूँकि मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि साइन कितने की वैल्यू √3/2 होता है, तो मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू होता है, यानी π/3 की वैल्यू होता है। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा कॉट माइनस का 1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने जस्ट पढ़ा है आपको कि कॉट अगर -x हो तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x कर सकते हैं, हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का आपका कॉट इनवर्स 1। भाई कॉट इनवर्स 1, अगर 1 की बात करें तो कॉट क्या 10 यहाँ पे हम लोग कॉट यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि cot/4 की वैल्यू 1 होती है, पाई माइनस 10 और कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसको बाहर कर देगा तो आपको हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4 माइनस पाई, तो 3π/, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका π/3 आपका है। और पहली बात है कि ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन में क्या होता है कि ये साइन आउट हो जाएगा। या पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आप लोग इसको सॉल्व करें। पाई आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका आउट होगा, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, ये आपको पता है। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, मतलब π/6 का होता है। एलसीएम तो आपको आता ही है, 6 हो जाएगा एलसीएम। अगर हम बात करें तो 2π प्लस का हो जाएगा पाई, 3π हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 2 6 होता है आपका साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 कितने की वैल्यू होता है, साइन π/2 90 की वैल्यू 1 होता है। इस स्टेप से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। माय डियर, आप देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट मैं इसको बताने का मेन वजह होता है कि यहाँ पे ARC लिखा हुआ है और कुछ बच्चों को ARC पता ही नहीं था क्या होता है इसको। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है भाई। ARC जो यहाँ इन्वर्स लगा हुआ था ना, इसी का जो है कि शॉर्ट फॉर्म में ARC लिख के यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप क्या काम करें, साइन ऐसा लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हम ARC लिखने वाले हैं, कॉस माइनस 1/2 हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें ऐसे, ARC हटाना है आपको, ARC हटाना है और यहाँ आपको साइन लगाना है, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ साइन कॉस थीटा, नेगेटिव वाला मैंने बताया था कि पाई माइनस आप लिख सकते हैं कितना, कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। आप नहीं देखें तो पीछे पहले रिकॉल कर लिए, उसके बाद आगे देखें। पाई माइनस कॉस π/2 की वैल्यू होता है, क्योंकि ये 60 की वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं π/3। एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। अब ये साइन 2π/3 की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाइएगा आप इसको। तो सॉल्व करने का तो तरीका आपको पता ही है ना, पाई माइनस आप π/3 कर दीजिए, 3 1 जा 3 माइनस पाई, कितना हो जाएगा 2π आ गया। तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा ही रहेगा, π/3 रहेगा। साइन π/3 की वैल्यू होता है, क्योंकि ये साइन π/3 की मतलब होता है 60 होता है, तो 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो √3/2 होता है। और इस टाइप से आज का सेशन यही एंड होता है। अब हम जो इसके बाद अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर भी अभी भी किसी बच्चे को अगर डाउट होगा इसमें, तो वो बच्चे बार बार इस वीडियोस को देखें, रिवाइंड करके देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि सारे बच्चे इस बात को समझेंगे। क्योंकि मैंने किसी भी पेचीदा कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, क्योंकि वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बताए हैं और इजली सारे क्वेश्चन को डील किए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो आज का सेशन को यहीं एंड करते हैं और बताएं कि आपका ये सेशन कैसा रहा है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।